नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी अभी अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर के गई और सुप्रीम कोर्ट के जो सख्त आदेश आए हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के और ईडी अधिकारी के ऊपर जासूसी करने का मामला और अन्ना हजारे ने क्या बोला, ये तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों। और कैसे केजरीवाल की समस्याएं बढ़ी है इस विषय में भी आपको बताएंगे। सबसे पहला झटका तो राउज एवेन्यू कोर्ट से मिलता है अरविंद केजरीवाल को, और फिर से जिस राउज एवेन्यू कोर्ट में 15,000 के मुचलके लेकर के जमानत लिया था, आज वही राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ले गई है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हिरासत मिलेगा और अभी ये ईडी के हिरासत में ही रहेंगे। अभी के कविता का भी सुप्रीम कोर्ट से जो झटका मिला है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बहुत तगड़ा झटका मिला है। अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि कल शाम को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरविंद केजरीवाल के घर में घुसती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। सर्च वारंट होता है उनके पास, और सर्च वारंट में 150 पन्नों का क्या सबूत मिला, सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले सिंघवी ने निचली अदालत में अपनी मांग रखने की बात कही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से लतार लगा दी। आप हर अर्जेंट हियरिंग की मांग कर रहे थे और आज सुबह में सीजीआई ने स्पेशल बेंच पे मामला भेज दिया केजरीवाल की गिरफ्तारी का। लेकिन केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली और अपनी निचली अदालत ये अब जाएंगे, अपनी याचिका लेकर के लोअर कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं भी चले जाएं, उनको साफ तौर पे झटका मिल रहा, क्योंकि जब गार्जियन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इनके मामले को सुनने से इनकार कर दिया, सीधा कहा कि हम आपके मामले को नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि सबूत है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर जहां भी केजरीवाल के फेवर में अगर कोई भी फैसला सुनाती तो आप समझिए कि हाईकोर्ट के फैसले का अपमान हो जाता। और जब सुप्रीम कोर्ट ही हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करेगा तो फिर जनता तो यही समझेगी कि चलो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया। अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के मामले की सुनवाई नहीं होगी दोस्तों। इसलिए नहीं होगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली है, यानी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बंद हो चुका है अरविंद केजरीवाल के लिए। जो ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और आतिशी मार्लेना ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि जेल से सरकार नहीं चलती है। अब इस मामले को आप क्या समझेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप कह सकते हैं। चारों तरफ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग हो रही है, उनको बर्खास्त करने का चारों तरफ हवा उठ चुका है कि अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त कीजिए, ऐसा हमें सीएम नहीं चाहिए जो गिरफ्तार है। तो चारों तरफ से हंगामा शुरू हो चुका है और अरविंद केजरीवाल को देखिए ले जाया जा रहा ईडी अधिकारियों की तरफ से। यह फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अरविंद केजरीवाल का इस 7-8 घंटों में ही चेहरा पूरी तरीके से काला पड़ गया। डर साफ तौर पे दिख रहा है चेहरे पे, गलती करी है यह भी साफ तौर पे दिख रहा है चेहरे पे। अब दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी गलती कर दी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक ऐसा सबूत हाथ लग गया जिससे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जासूसी का भी मामला दर्ज होगा। देखिए, केजरीवाल पे जासूसी का मामला दर्ज करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विचार कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि 2 ईडी अधिकारियों की 150 पन्नों की और रिपोर्ट मिली है केजरीवाल के घर से। सोचिए कि केजरीवाल बड़े सीनियर अधिकारी के इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे और जब उनकी जानकारी सामने आई तो ईडी अधिकारियों के होश उड़ गए। और ये जो 2 अधिकारी है दोस्तों, वो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। आपको पता है ना कि कल जब ईडी ने गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को तो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर ने ही अरविंद केजरीवाल के फोन को जब्त किया था। यानी सीनियर लेवल के दोनों
ईडी अधिकारी हैं जिनकी जासूसी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, और इतने सीनियर अधिकारी के बारे में 150 पन्नों की जानकारी केजरीवाल ने क्यों इकट्ठा की? यह सवाल अपने आप में उत्पन्न होता है। क्या अपने पावर का अरविंद केजरीवाल गलत प्रयोग करना चाहते थे? एक सीएम के पद पे हैं तो उन्होंने ईडी अधिकारियों को डराने धमकाने का पूरा इनका प्लान था कि इन दोनों ईडी अधिकारी के बारे में पूरा डेटा लाओ, पूरा इंफॉर्मेशन लाओ, फिर इसको डराऊंगा, नहीं डरेगा तो इसको लालच दूंगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल के मन में मंशा थी कि इन्होंने उन 2 सीनियर ईडी अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर के पूरा डेटा को अपने पास रखा 150 पन्नों की? अब देखिए, 2 सीनियर ईडी अधिकारी पे जासूसी करने के आरोप में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरविंद केजरीवाल के ऊपर जासूसी का मामला दर्ज कर सकती है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि बीआरएस नेता शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। यह भी बड़ा झटका। अब साफ तौर पे यह समझिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांगने के लिए। टाइम दीजिए, हम इनको रिमांड पे लेना चाहते हैं। तो इधर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल गया, जमानत देने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को। इधर अरविंद केजरीवाल ईडी के हिरासत में है। चांसेस पूरी तरीके से बन रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट हिरासत देगी। अब क्या होगा कि ईडी दफ्तर में के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों आमने सामने बैठेंगे और उसके बाद सवाल जवाब होगा। क्या तिकरमबाजी की? के कविता को बताना पड़ेगा कि 100 करोड़ रुपए आपने आम आदमी पार्टी को जो दिए वो दिए हैं या ना। पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अब के कविता का पहले ही बयान ले लिया गया है। के कविता ने पहले भी ऐसे ऐसे बयान दे रखे हैं ईडी के सामने। अब उसी बयान को अरविंद केजरीवाल को वीडियो के माध्यम से सुनाया जाएगा या फिर के कविता को सामने बैठा करके कहा जाएगा कि अब बताओ क्या है सच। तो अब चारों तरफ से जो शिकंजा है वो फंस चुका है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। आम आदमी पार्टी लाया गया, आज से मान लीजिए 10-11 साल पहले की बात कर रहा हूं। अन्ना हजारे ने शुरुआत की थी, अनशन किया था। लोगों का तो यही कहना है कि अन्ना हजारे की बद्दुआ अरविंद केजरीवाल को पड़ी। आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के अन्ना हजारे के ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि अन्ना हजारे साफ तौर पे ये कहते हैं कि हमें कोई भी दुख नहीं है केजरीवाल की गिरफ्तारी का। अन्ना हजारे ये भी कहते हैं कि पता नहीं अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कौन डाल दिया कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करो, पाप करो, शराब पॉलिसी लाओ। पता नहीं उनके दिमाग में ये कहां से आई। और आगे ये भी कहा कि कानून देखेगा कि इसके साथ क्या करना है, नहीं करना है। अब जिस तरीके से चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल को झटका मिल रहा है, अब यही कयास लगाए जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जितनी अवैध संपत्ति है उसको जब्त किया जाएगा। शीश महल, जब वो सीएम नहीं रहेंगे तो उनका शीश महल जब्त होगा, एक एक पाई जब्त होगी। सुधांशु त्रिवेदी जी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया है। दोस्तों, वो स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वह भारत के इतिहास में पहले ऐसे सीएम बन गए हैं जिन्होंने गिरफ्तारी होने के बावजूद पद छोड़ने पर विचार नहीं किया। तो यह बहुत बड़ी बात सुधांशु त्रिवेदी जी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए। आगे दोस्तों, यहां पर सुधांशु त्रिवेदी जी के इस स्टेटमेंट से पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी बौखला गई। और उसके बाद कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि भारत गठबंधन को तय करना है, यानी इंडी अलायंस को तय करना है कि क्या करना है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि गठबंधन को इन सब के खिलाफ एक साथ आना होगा। यह एक शून्य मामला है, पूरा मामला अनुमोदकों के बयानों पर आधारित है, कोई सबूत नहीं है। यह लोकतंत्र का मजाक है। ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यह कपिल सिब्बल बोल रहे थे। दोस्तों, अभी अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के पॉकेट पूरी तरीके से गर्म है। केजरीवाल के गिरफ्तारी का मामला सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी ले रहे हैं। के कविता का मामला कपिल सिब्बल देख रहे हैं। सीएए का भी मामला कपिल सिब्बल के पास आया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला भी कपिल सिब्बल देख रहे हैं। सिसोदिया का सिंघवी देख रहे हैं। मतलब जो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो सिंघवी और सिब्बल के पास है। यानी पॉकेट गर्म है,
तो पूरी तरीके से वाद विवाद और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया के कविता को। तो कपिल सिब्बल देखिए क्या कह रहे हैं कि उन्होंने के कविता और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, अगले होंगे राघव चड्ढा और फिर वे और लोगों को गिरफ्तार करेंगे जो इस देश के चुनाव में प्रमुख खिलाड़ी हैं। ऐसे ही चल रहा है। तो ये कपिल सिब्बल का ये स्टेटमेंट दिखाता है कि आप कानून के खुद रक्षक बनते हैं और आप वकील हैं, और एक वकील होकर के ऐसा स्टेटमेंट सेंट्रल एजेंसियां को काम करने में बाधा डाल रहे हैं। तो आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इससे एक आक्रोशित माहौल क्रिएट हो रहा है। अन्ना हजारे वो बोलने के लिए क्यों मजबूर हैं अरविंद केजरीवाल को कि वो अपने कर्मों का सजा भोग रहा है, ये उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उनके कर्मों के कारण हुई है, आखिर क्यों ऐसा अन्ना हजारे ने कहा। तो मतलब चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनको झटका ही झटका मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।